पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा एडोल्फ हिटलर के बेटे को ढूंढने की हर कोई कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। 20 साल बीत गए, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। सबको लगने लगा एडोल्फ हिटलर का कोई बेटा है ही नहीं। लेकिन एक दिन आर्मी को एक अजीब चीज़ के बारे में पता चलता है और वो एक अजीब से आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जो एकदम ही सुनसान होता है। लेकिन अचानक से उनमें कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे उनकी ओर कोई चल कर आ रहा हो। अचानक से वहाँ पर आदिवासी होते हैं, वो पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जब आर्मी वहाँ से जा रही होती है, उन्हें एक बहुत अजीब चीज़ दिखती है और वो था पानी के नीचे बहुत खतरनाक सीक्रेट बेस, जिसे देखते ही आर्मी के ऊपर पीछे से हमला हो जाता है। उनका हेलीकॉप्टर पानी में गिर जाता है और सभी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन एक जनरल जो उनकी आर्मी का एक हिस्सा था वो बच जाता है और उसे मिलता है एडोल्फ हिटलर का बेटा, जो पिछले 20 साल से एक ही आइलैंड में छुपा हुआ था, अपने सीक्रेट बेस के अंदर छुपा हुआ था। और जब वो उसे चीज़ें पूछता है तब उसे एडोल्फ हिटलर के बेटे की कुछ सीक्रेट प्लानिंग के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि वो एक बहुत खतरनाक आर्मी बना रहा है ताकि वो इस दुनिया से अपने बाप का बदला ले सके। और वो अपनी आर्मी का सबसे पहला सिपाही बनाता है, जो कि इस दुनिया में जीतने में उसकी सबसे बड़ी मदद करने वाला था। और वो और कोई नहीं, आर्मी का ही एक जनरल था जो उन सब के साथ आया था। उसके ऊपर अजीब अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और आखिरकार जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म होते हैं तो वो एडोल्फ हिटलर के बेटे की आर्मी का सबसे पहला फौजी बनता है, जो इस दुनिया को जीतने में उसकी सबसे बड़ी मदद करने वाला था। और एडोल्फ हिटलर का बेटा उसको नाम देता है एडम। और अब आगे एडोल्फ हिटलर के बेटे ने एडम जैसे और कई सिपाही बनाए जो कि एडम के ही बिल्कुल सेम डुप्लीकेट थे, और उन सबको एक ही प्लेन में बैठाकर एक अजीब तरीके के आइलैंड में भेज दिया गया। और ये वही आइलैंड था जहाँ पर आर्मी पहुंची थी, और सभी एडम को एक एक कर नीचे उतार दिया गया और नीचे गन्स रख दी गई ताकि वो गन्स पकड़े और एक दूसरे को मारना शुरू कर दे। मुकाबला शुरू हुआ। 50 के 50 एडम को प्लेन के अंदर डाल दिया गया और फिर प्लेन से नीचे उतार दिया गया। पैराशूट की मदद से वो नीचे आए और फिर उन्होंने नीचे पड़ी हुई गन्स पकड़ी, बैग पकड़े, हेल्थ किट पकड़ी और एक दूसरे के साथ लड़ना भी शुरू कर दिया। उन लोगों को गाड़ी भी चलानी आती थी, अच्छी तरह हर तरह की गन भी चला लेते थे। वो हर तरह का स्कोप भी इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी, लेकिन वो हर चीज़ ऐसे कर रहे थे जैसे वो कई सालों से करते आ रहे हैं। धीरे धीरे करके आखिरकार मैच ख़त्म हो गया, लेकिन एडोल्फ हिटलर का बेटा अब भी नाराज़ लग रहा था। उसके सामने एक एडम खड़ा था जो कि इस जंग को बहुत ही आराम से जीत चुका था, लेकिन वो फिर भी बहुत नाराज़ और गुस्से में था। साइंटिस्ट ने पूछा भी कि क्या हुआ। उसने कहा कि आम इंसान से ताकतवर तो है, लेकिन इतने नहीं जितना मैं चाहता हूँ। इतनी ही देर में उसे एक साइंटिस्ट में बहुत ही अजीब चीज़ दिखी। वो बहुत ही डरा हुआ था, बहुत ही घबराया हुआ था और सिर्फ एडम की ओर ही देखता जा रहा था। हिटलर का बेटा जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसके हाथ कांपने लगे। असल में वो एक लड़की साइंटिस्ट थी। हिटलर के बेटे ने उससे उसका आईडी कार्ड पूछा, लेकिन वो बहुत ही घबराया हुआ था। उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया। हिटलर के बेटे ने आईडी कार्ड को काफ़ी ध्यान से देखा और फिर उसे वापस भी कर दिया। और जैसे ही हिटलर के बेटे ने दूसरी तरफ देखा, अचानक से उसने उसके पीछे गन रख दी और उसने उसे नीचे बैठने के लिए कहा। एडम भी वहीं पर था, ये सब कुछ देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि उसके मालिक के ऊपर गन रख दी है, उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस दुश्मन के ऊपर कूद गया और उसी की गन छीन ली। हिटलर का बेटा ये सब कुछ देख रहा था और जल्दी ही उसकी सिक्योरिटी आई और उस दुश्मन को पकड़ लिया। उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया, लेकिन वो फिर भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। और जैसे ही हिटलर का बेटा उसे मारने ही लगा था, उसने अपना मुंह आखिरकार खोल ही दिया। उसने कहा कि मैं आर्मी की तरफ से आई थी
जर्नल का पता लगाने के लिए, लेकिन तुमने जर्नल के ऊपर वो कुछ कर दिया है जिस कारण वो मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। पहले तो हिटलर का बेटा उसे मारने ही लगा था, फिर वो 1 मिनट के लिए रुका और कुछ सोचने लगा, और थोड़ी देर बाद कुछ साइंटिस्ट आए और उसे भी अपने साथ ले गए। उसने मन में ही सोचा, जो मुझे मारने की हिम्मत कर सकता है वो मेरी आर्मी में आकर क्या क्या नहीं कर सकता। और उसके ऊपर भी काफी देर तक एक्सपेरिमेंट चलता रहा। जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था तब हिटलर ने अपने सबसे समझदार साइंटिस्ट को अपने पास बुलाया। उसने साइंटिस्ट से कहा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें पक्का पसंद आने वाला है। मेरे पास एक तरीका है जिसमें एक इंसान को इतना ताकतवर कर सकता हूँ, इतना ताकतवर कर सकता हूँ कि उसको गोली तक नहीं छू सकती है। उसके आसपास एक मैग्नेटिक शील्ड आ जाएगी जिससे उसको हाथ लगाना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा और उसे मारना भी, और वो मरेगा मेरे सबसे इम्पोर्टेंट सिपाहियों में से एक। लेकिन वो कहता है कि मुझे इसके लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत ज़्यादा तेज हो और समझदार भी हो, और उसके पास बहुत सारी ताकत भी होनी चाहिए, और वो दिमाग से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। उसके पास ही एक टीवी होता है जिसके ऊपर अचानक से फुटबॉल का मैच आने लगता है, जिसमें अचानक से लोग बताते हैं कि CR7 रोनाल्डो से तेज ना कोई है और ना ही कभी होगा। वो मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा ताकतवर है। थोड़ी देर सोचने के बाद एडोल्फ हिटलर का बेटा कहता है कि शायद हमें हमारा अगला सिपाही भी मिल चुका है, और वो जोर जोर से हंसने लगता है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। बाय।